आज हम लोग जो देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में वह है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने से पहले हम लोग जो देखेंगे कि पावर, व्हाट इज पावर, पावर होता क्या है। ठीक है, पावर आपका होता क्या है, यानी रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, जो टाइम है वह। अब एक चीज देखिए कि चूंकि यह पावर, इसको अगर इलेक्ट्रिकली हम लोग करें, ठीक है, चाहे वह इलेक्ट्रिकली करने का मतलब वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, यानी रेट ऑफ वर्क डन बाय किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसको इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वही वर्क डन, तो किसके द्वारा वर्क डन, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर में कि द रेट ऑफ वर्क डन, इजी वे में यही डिफरेंस है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखिए एक चीज हो गया कि इसको सिंबॉलिकली हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं और वर्क डन को W से एंड टाइम को T से। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि V इक्वल्स टू आप पढ़े हो W अपॉन Q, W अपॉन Q पढ़े हो। एक चीज या और चार्ज के बारे में एक चीज और भी चीज पढ़े हुए थे कि वह था पहला, अब देखिए एक चीज आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चीज और जानते हो कि करंट, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी Q अपॉन T। ठीक है, यह दोनों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए क्या हो जाता है, एक तो फर्स्ट देखिए कितना कितना पावर निकालने का जो फॉर्मूला बन रहा है, कितना कितना फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि यह पावर इक्वल्स टू W यहाँ से, दैट मींस वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। चलिए V इंटू क्यू अपॉन क्या हो गया T, दूसरा फॉर्मूला भी निकल गया। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेशियो, रेशियो है द रेशियो या द रेट, ऐसे कर सकता है द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज, या द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, एंड किसका टाइम। ठीक है, अब यहां से यह दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो पावर हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इस इक्वेशन से Q के बदले IT रख सकते हैं, तो चलिए Q के बदले IT रख देते हैं, यानी P इक्वल्स टू आपका हो गया V इंटू क्या हो जाएगा जी, V इंटू IT अपॉन T। यहां पे देखो T कैंसिल हो गया, दैट मीन्स पावर इक्वल्स टू V इंटू I। दैट मीन्स यहां से थर्ड डिफिनेशन पावर का जो आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यह तीसरा डिफिनेशन आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे। अब जो देखेंगे नेक्स्ट चीज जो है कि यहां पे आप ओम्स लॉ पढ़े हो, ओम्स लॉ क्या पढ़े हो कि V इक्वल्स टू IR, तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, बाय ओम्स लॉ देखिएगा यह तीनों जो है हम अभी नहीं जज कर रहा है कि बाय ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। फ्रॉम थर्ड में V के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं आई आर। चलिए V के बदले आई आर हम लोग भी पुट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम थर्ड तो P इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, दैट मीन्स P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहां से एक नेक्स्ट अनदर डिफिनेशन जो है पावर का जनरेट हुआ, वह क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पावर, ठीक है। चलिए अब जो है हम फिर से एक चीज करते हैं, आई के बदले वैल्यू पुटअप करता है। आई इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर। तो यह आपका हो जाएगा कि P इक्वल टू यह आई क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर V इक्वल टू आपका सॉरी आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V अपॉन आर, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यही V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर के बदले पुटअप कर दिए, इनटू आपका क्या है आर। यहाँ पे देखिए या दो, यहाँ पे दो आर है यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे सिंगल है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। यहां से एक और डिफिनेशन जो हम लोग के सामने आया वह क्या आया कि द पावर इज द रेशियो, रेशियो किसका, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पावर। तो यह 5 डिफिनेशन यानी कि 5 इसको बोल सकते हो 5 फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कि कमर्शियल यूज, ठीक है। कमर्शियली हम लोग कैसे इसका यूजेस करते हैं वह चीज यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। इससे भी पहले पावर का जो यूनिट है वह क्या होता है वह चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे, उससे इजी वे में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब जो है यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट हमेशा याद रखिएगा वॉट होता है, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। और एक वॉट जो होता है, एक वॉट जो होता है कितना होता है वह पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हो कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज V बराबर सॉरी वर्क डन अपॉन टाइम ही होता है। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टाइम। अब यहाँ पे तो 1 वॉट, तो 1 वॉट इक्वल टू कितना होगा, तो 1 जूल, ठीक है, जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 जूल पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड 1 वॉट होता है, ठीक। 1 वॉट, 1 वॉट जो है 1 जूल 1 सेकेंड में जितना आपका ट्रेवलिंग किया, ठीक है। लेकिन यहाँ का कैलकुलेशन जो होता है, इसका जो कैलकुलेशन जो हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वह 1 जूल में ना करके 1 सेकेंड में ना करके 60 आवर में होता है, किलो वाट, ठीक है। किसमें होता है जी, वह किलो वाट में। अब यहां से यह जूल एनर्जी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग लेते हैं, यानी कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इक्वल्स टू आपका पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब यहां से वर्क डन जो है आपका कहां से जाएगा, एनर्जी को शो कर देगा, यानी कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू आपका हो गया पावर इंटू टाइम, दैट मीन्स सिंबॉलिकली E इक्वल्स टू P इंटू
टी, ठीक है, P इंटू टी। अब यहाँ से एक नया डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से आप लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि पावर का क्या होता है, वॉट होता है। यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि क्या होता है पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, अभी तुरंत पढ़े हैं तो वॉट, ठीक है। इनटू टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो वॉट सेकेंड जो होता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, आपका यह होता है। और यह इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। एनर्जी को जूल से ही आपका डिनोट किया जाता है। लेकिन कॉमर्शियली जो हम लोग यूज जो करते हैं वह इतना ना करके इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करके और टाइम को, सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करके। आप लोग पढ़े होंगे कि किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर पर आवर नहीं होता, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें कि 1 किलोवाट आवर में कितना आपका जूल एनर्जी आपका होता है। इसको साफ करते हैं पहले। अब जो है देखिए कॉमर्शियली हम लोग जो यूज करते हैं किलोवाट आवर यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग इस जूल को कन्वर्ट करेंगे कि 1 जूल इक्वल टू कितना किलोवाट आवर होता है, या 1 किलोवाट आवर जो होता है वह कितने जूल के बराबर होता है। यह सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। किलोवाट का था, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, तो 1000 वॉट, ठीक है। और आवर बोल रहा है, यह आवर जो है सेकेंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, यानी कि कितना 6 6 36 इंटू आपका 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10 टू द पावर 5, या क्या हो गया, तो वॉट सेकेंड हो गया। यानी इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर, एक बढ़ जाएगा 6 वॉट सेकेंड। और यह भी जानते हैं कि वो एनर्जी जो होता है, जूल जो होता है, 1 जूल जो होगा वह कितने के बराबर, 1 वॉट सेकेंड के बराबर। तो इतना वॉट सेकेंड बराबर उतना जूल हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, या कितना पे, या जूल आपका हो जाएगा, यानी कि 1 kWh, यानी कि किलो वॉट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है। और 1 जूल, अगर वही 1 जूल की बात की जाए तो 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू पावर, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यह क्या, किलो वॉट आवर, यह किसमें आ गया आपका, किलोवाट आवर में आ गया। यानी इसको यह भी ऐसे भी कर सकते हैं 10⁻⁻6 अपॉन 3.6, ठीक है। एक पॉइंट और ऊपर हम लोग इसको डाल सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा किलोवाट आवर, यानी कि 10⁻⁻5 अपॉन 36 किलोवाट आवर, यह किसके बराबर, तो 1 जूल के बराबर। इसको भी हम लोग पॉइंट में कर सकते हैं, और यह पॉइंट में करने के लिए यह चीज जो है हम जो है आप लोग पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमर्शियली इसको हम लोग इजी वे में यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस पे बेस ऑन जो है कुछ एग्जांपल देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब जो है इस पे हम लोग बेस ऑन न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े वह चीज यहाँ पे हम लोग
डिनोट कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। करंट के बारे में हम लोग जानते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं I इंटू आर होता है। तीसरा हम लोग जाने P इक्वल टू जानते हैं W अपॉन क्या होता है जी, T होता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखे P इक्वल टू क्या देखे हम लोग, P इक्वल टू जो है वह आपका कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। फिर हम लोग जो देखे P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर देखे। और क्या देखे, P इक्वल टू जो देखे B स्क्वायर अपॉन आर देखे। एंड नेक्स्ट जो हम लोग देखे एक चीज कि 1 किलो वॉट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर आपका 6 किलो सॉरी जूल। इतना सा चीज हम लोग देखे। एक चीज और देखे हम लोग कि एनर्जी जो होता है वह आपका आई टी के बराबर सॉरी हाँ आई और टी के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब टी और टी के बराबर होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, यह चीज हम लोग यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं कि यहां से इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्या डिराइवेशन इसका है, P इक्वल्स टू यानी सिंपली हम लोग यहाँ से ले सकते हैं E इक्वल्स टू, यहाँ देखिए P इक्वल्स टू क्या है VI, तो VIT फ्रॉम यहाँ से कहाँ से, फ्रॉम 4। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है E इक्वल्स टू हम लोग और ले सकते हैं P इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए P इक्वल्स टू क्या है I स्क्वायर R, यानी कि कह सकते हैं I स्क्वायर R T फ्रॉम किससे, फ्रॉम 5। देख रहे हो P का वैल्यू केवल हम लोग पुट कर रहे हैं I स्क्वायर R T। उसके बाद यहां से फ्रॉम 6 से भी P के बदले हम लोग वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। E इक्वल टू आपका हो जाएगा V स्क्वायर R और यहाँ पे T, यानी कि V स्क्वायर T अपॉन R, या फ्रॉम किससे, फ्रॉम 6। तो वैल्यू जो है इस सब से पुट अप करते जाएंगे, इजी वे में आपका फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम पे आते हैं कि वह प्रॉब्लम क्या है कि एक रेडियो सेट है और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट runs for 50 आवर्स के लिए वह रन करता है, चालू होता है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो देखिए यहां से कितना इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहला जो है जो गिवन है वह चीज लिख लो। गिवन क्या है 60 वॉट, यानी कि वॉट क्या है पावर का, P आपका दिया हुआ है 60 वॉट। ठीक है, एक चीज टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है T यानी 50 आवर दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है जी आप लोग को कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। दैट मीन्स E इक्वल्स टू वॉट, E P में रिलेशन देखेंगे कहां पे है, E इक्वल्स टू P इंटू क्या हो गया T हो गया, यानी कि हम लोग यहां से सॉल्यूशन कर लेंगे। अब जो है अब देखिएगा सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि सिंस E इक्वल्स टू होता है P इंटू T,
ठीक है, तो P आपका कितना है 60 वॉट है, इंटू टाइम आपका कितना है 50 आवर, या आपका हुआ वॉट आवर। ठीक है, अब इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करते हैं, या जूल में भी आप लोग डायरेक्ट इसको हम लोग जूल में भी आंसर ला सकते हैं, या किलो वॉट आवर में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के बाद वह अपने आप किलोवाट में आवर में इजी वे में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आवर है, इस आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, यानी 60 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 60, यह आपका क्या हो गया वॉट सेकेंड। और यह वॉट सेकेंड किसके बराबर, जूल के बराबर। यानी कि अभी जस्ट हम लोग इससे पहले जो देखे थे कि 1 जूल इक्वल टू होता है 1 जूल जो होता है वह 1 वॉट सेकेंड के बराबर होता है। एक चीज याद रखिएगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 जूल। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग इधर से भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यह आपका कितना, तो 6 इंटू 6 36 इंटू कितना हो जाएगा नेक्स्ट 216 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना आया 5 6 जा 30 इन हैंड आपका 3 5 1 या 8 हो गया 5 2 जा 10, यानी कि यह 108 0 1 2 3 4 1 2 3 4। I can only tell you. हाँ 1 2 3 4 ठीक तो है। I can only tell you. ठीक है, यह चीज देखो। इसके बाद इसको जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट के हिसाब से, यह देखिएगा यह किस में कन्वर्ट हो गया वॉट सेकेंड है, यह किस क्या हो जाएगा जूल, यानी कि 10.8 इंटू 10, चूंकि 10 के बाद पॉइंट लगाया है, काउंटिंग करो 0 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू पावर 6, यह क्या हो गया आपका जूल। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजी वे में निकाल लिए।